हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन ने मीटर सेतु के व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बात करी थी और व्हीटस्टोन सेतु में अपन ने पूरी कैलकुलेशन करी थी और वहाँ से एक रिलेशन अपन ने निकाला था P/Q = R/S। ये कल अपन ने देखा था बहुत ही अच्छे से, और अपन ने ये बताया था कि जो आपका व्हीटस्टोन सेतु है वो शून्य विक्षेप के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है बेटा, आज अपन यही बात इसके अंदर करेंगे। किसके अंदर? मीटर सेतु के अंदर। किसके अंदर ये बात करेंगे आज अपन? मीटर सेतु में। तो ध्यान से सुनेंगे। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। सबसे पहली बात, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसके अंदर 1 मीटर लंबा वायर लगा होता है। इसमें क्या लगा? ये आपका 1 मीटर लंबा क्या लगा हुआ है इसके अंदर? वायर। 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या है? तार। ठीक है ना। इसमें 1 मीटर लंबा वायर लगा होता है जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन क्यों सर? कॉपर क्यों नहीं? ठीक है, तो ये मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन एक ऐसी धातु है आपके पास में जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान बहुत कम होता है। ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है। ठीक है, बहुत कम में होता है। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? R = होता है R0 1 + α/t। ठीक है, अब अल्फ़ा का मान बहुत कम है तो ये पूरी राशि को क्या कर देगा? बहुत कम कर देगा। लगभग किसके बराबर कर देगा? 0 के बराबर। तो जो आपका R है वो किसके इक्वल आ जाएगा? R0 के। इसका मतलब जो आपका प्रतिरोध है वो तापमान पे बहुत ही कम निर्भर करेगा, क्योंकि जब अपन लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हो सकता है कि तापमान, जब आप सुबह एक्सपेरिमेंट करने लगे और आपको एक्सपेरिमेंट करते करते दोपहर हो गई तो तापमान तो लगातार बदल रहा है। अगर तापमान बदल रहा है तो फिर तार का प्रतिरोध भी तो लगातार बदलेगा, और अगर तार का प्रतिरोध लगातार बदलेगा तो आपकी कैलकुलेशन सही से नहीं हो पाएगी। तो अपन इसीलिए कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार लेते हैं, क्योंकि उसका जो प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा होता है उसका मान बहुत ही कम होता है। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जो तापमान में परिवर्तन के कारण प्रतिरोध के मान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता। समझ में आ गया? तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसमें 1 मीटर लंबा वायर होता है जो कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। ठीक है, कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान बहुत ही कम होता है। ओके सर, यहाँ तक हमें बढ़िया समझ में आ गया सर। अब आगे ध्यान से सुनो। इसमें L आकार की 2 तांबे की पत्तियाँ लगी होती है, AF और L और C। इसमें L आकार की 2 तांबे की पत्तियाँ AF और LC लगी होती है। वह एक अन्य तीसरी तांबे की पत्ती तार के समांतर स्थित है। तीसरी कौन सी है? H और I। कौन सी है? H और I। ओके सर, बहुत बढ़िया समझ में आ गया। इसमें 2 L आकार की तांबे की पत्तियां लगी होती है, वह एक अन्य तीसरी तांबे की पत्ती तार के समांतर स्थित होती है। ठीक है, अब देखो, एक तरफ हमारा प्रतिरोध बॉक्स लगा हुआ है, इसमें आप से कोई भी प्रतिरोध निकाल के यहाँ पे लगा सकते हैं, और एक तरफ हमारा क्या लगा हुआ है? अज्ञात प्रतिरोध। व्हीटस्टोन जो मीटर आप सेतु है वो काम क्या आता है? अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का। तो हमें इस अज्ञात प्रतिरोध का मान हमें ज्ञात करना है। किसकी सहायता से? मीटर सेतु की सहायता से। समझ में आ गया? अब देखो, यहाँ पे लगा हुआ है गैल्वेनोमीटर। अब गैल्वेनोमीटर आपका इस टाइप से होता है, ठीक है ना, और इसके अंदर इस टाइप से एक निडल लगी होती है। क्या लगी होती है? निडल लगी होती है। ये किसका काम करता है? ये विक्षेप दिखाता है। क्या दिखाता है? विक्षेप। कल भी अपन ने इसके ऊपर बात करी थी, आज अपन फिर से बात कर रहे हैं। ये किसके क्या दिखाता है? विक्षेप। जब इसमें से धारा जाएगी तो ये सुई डिफ्लेक्शन शो करती है। ठीक है ना, डिफ्लेक्शन का मतलब विक्षेप दिखाती है। इसका मतलब इसमें से धारा जा रही है, और अगर जब इसमें से जाने वाली धारा का मान 0 हो जाता है तो ये सुई अपनी जगह से हिलती नहीं है। इसका मतलब अब क्या है?
शून्य विक्षेप है। क्या है? शून्य विक्षेप। और शून्य विक्षेप की स्थिति में गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली धारा क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो गैल्वेनोमीटर क्या काम आता है? विक्षेप बताने के कि धारा चल रही है या नहीं चल रही। अगर गैल्वेनोमीटर के अंदर आपका शून्य विक्षेप आता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर आपका शून्य विक्षेप आता है, तो मीटर सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। किस में होता है? संतुलन की अवस्था में होता है। ओके बेटा, बिल्कुल सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये अपन ने बात कर ली मीटर सेतु की। अब ध्यान से एक एक चीज के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं, ठीक है ना? एक एक चीज के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। अब अपन बात करते हैं जे की। ये जे को बोलते हैं जोकी। क्या बोलते हैं? जोकी। ये एक बहुत ही ऐसे पतली होती है, आगे से नुकीली बोल सकते हैं अपन इसको। पेन की टाइप नहीं होती ऐसे, ये मतलब जैसे आपका पेन होता है, पेन बिल्कुल आपका ऐसे होता है आगे से पतला, और ये होती है ये थोड़ी सी ऐसे ब्लेड की तरह होती है। ब्लेड देखी आपने सबने? ब्लेड तो देखी होगी ना, ठीक है? तो ये आगे से कैसी होती है? ब्लेड की तरह होती है। जब आप लेबोरेटरी में जाओगे तब आपको दिखाएंगे। जोकी का क्या काम होता है, और ये तीखी होती है ब्लेड की तरह आगे से। जोकी को अपन पकड़ के तार के ऊपर खिसकाते रहते हैं, ठीक है ना? और इस तार के ऊपर एक ऐसा बिंदु देखते हैं जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली धारा क्या हो जाए? 0। जोकी क्या काम करती है? जोकी को अपन पकड़ के तार के ऊपर खिसकाते रहते हैं, और तार के ऊपर एक ऐसा बिंदु देखते हैं, या एक ऐसा बिंदु जोकी की हेल्प से ढूंढते हैं जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में जाने वाली धारा क्या हो जाए? 0। क्यों ऐसे पता चला सर? गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, इसका मतलब अब गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली धारा कितनी है? 0 है, ठीक है ना? तो जोकी क्या काम आती है? जो कि इस तार के ऊपर अपन ऐसे खिसकाते रहते हैं और एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली धारा क्या हो जाए? 0। और जैसे ही ऐसे बिंदु मिलता है, उस बिंदु में ये जो पूरा ब्रिज है मीटर सेतु, ये किस में आ जाता है? संतुलन की अवस्था में आ जाता है। ओके बेटा, तो ये विसर्पी कुंजी क्या करती है? विसर्पी कुंजी को अपन तार पे खिसकाते हैं और विसर्पी कुंजी की सहायता से तार पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली जो धारा है उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली धारा का मान 0 हो जाता है, आपका जो मीटर सेतु है ये किस में आ जाता है? संतुलन की अवस्था में आ जाता है। ओके बेटा, बिल्कुल सर। अब अपन ने इसके ऊपर जितनी भी यहाँ पे प्रतिरोध बॉक्स जहाँ से आप प्रतिरोध लगाते हो, ये अज्ञात प्रतिरोध जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ये तार किसका बना होता है? मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का। इसके नीचे एक मीटर स्केल लगा रहता है। क्या लगा रहता है? मीटर स्केल। अब अपन मीटर स्केल लगाना जरूरी है, इसी की सहायता से तो अपन देखेंगे कि कितनी दूरी पे जाके गैल्वेनोमीटर में विक्षेप 0 आया है। क्योंकि ये डायरेक्ट तार के नीचे लगा है, तो आपको ये मेजर कर लोगे कि कितने सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर के अंदर जो विक्षेप है वो 0 आया है। तो तार क्यों लगाते हैं सर? लंबाई को मापने के लिए, कि उस संतुलित लंबाई को मापने के लिए जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आपका 0 आता है। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार वापस से देख लीजिए। ठीक है, मीटर सेतु किसके सिद्धांत पे काम करता है? व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे काम करता है? व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। इसके अंदर एक 1 मीटर लंबा कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का तार लगा होता है। कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन के तार का प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बहुत कम होता है। इससे हमें ये फ़ायदा मिलता है कि जब तापमान में परिवर्तन होता है तो तार के प्रतिरोध में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? हमारे जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट है वो ज़्यादा सही आने के चांस से बढ़ जाते हैं। ठीक है सर, इतनी बात हमें समझ में आ गई। इसमें 2 L आकार की पत्तियाँ होती है
जो तांबे की बनी होती है, और एक तीसरी जो पत्ती है आपकी HI वो भी किसकी बनी है, तांबे की बनी है, और वो तार के समांतर व्यवस्थित होती है। ठीक है, और ये जो पूरा अरेंजमेंट है ये अपन एक आयताकार लकड़ी के बॉक्स पे फिट करके रखते हैं। कहाँ पे फिट करके रखते हैं, आयताकार लकड़ी के बॉक्स पे फिट करके अपन रखते हैं। इसमें क्या है, एक जे को क्या बोलते हैं, जोकी, हिंदी में इसको बोलते हैं विसर्पी कुंजी। जोकी को अपन आगे से कैसी होती है, ब्लेड के जैसी होती है। जोकी को अपन पकड़ के धीरे धीरे तार के ऊपर खिसकाते हैं और एक ऐसा बिंदु प्राप्त करते हैं जिसके लिए गैल्वेनोमीटर में से जाने वाली धारा का मान क्या हो जाए, 0। और जैसे ही आपको ये मान 0 मिलेगा, मीटर सेतु किस में आ जाएगा, संतुलन की अवस्था में। ओके सर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है, विक्षेप दिखाने का काम करता है। और ये जो स्केल लगा रहता है, ये स्केल क्या काम करता है, स्केल की सहायता से अपन संतुलित लंबाई को देख सकते हैं। ठीक है ना, इसको संतुलित लंबाई को अपन देख सकते हैं। तो ये अपन ने सारी बात कर ली किसके बारे में, इसकी संरचना के बारे में। तो आई होप आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन काम अपना शुरू करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो आपने मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का जो तार लिया है, इसका कुछ न कुछ तो प्रतिरोध होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, ये बात हमारे समझ में आ गई। अब बात करते हैं आगे। इसका जो तार का जो प्रतिरोध है, तो अपन ने मान लिया कि तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध, तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया के। मान लो, मानने में क्या जाता है, तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध आपने क्या मान लिया, के। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर पढ़ ली पूरी। अब इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। अपन क्या पढ़ेंगे, क्रियाविधि। तो सबसे पहले हमें, आपने कोई धरती पे ऐसा कोई तार बना है क्या जिसका प्रतिरोध नहीं हो, ऐसा तो संभव ही नहीं है। अगर आपके पास तार है तो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध जरूर होगा। तो हमने तार के एकांक लंबाई का प्रतिरोध आपने कितना मान लिया, के। कितना मान लिया बेटा, के। अब ध्यान से सुनना। अब आपने जोकी को पकड़ा और जोकी को पकड़ के धीरे धीरे इस तार के ऊपर आपने खिसकाया, धीरे धीरे धीरे, जोर से नहीं खिसकाएंगे, ठीक है, और दबाव दे के नहीं खिसकाएंगे। ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जोकी को तार पे दबाव दे के क्यों नहीं खिसकाया जाता। तो मैंने आपको क्या बताया, जोकी आगे से होती है तीखी। अगर आप इसको दबाव दे के तार पे खिसकाओगे तो तार की क्या कर देगी, संरचना में बदलाव कर देगा ये, क्योंकि तीखा है, तार को ऊपर ऊपर से ले जाएगा, है ना। तो कभी भी जोकी को तार पे दबाव दे के नहीं खिसकाते हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से, सहमे हाथों से। अब आप इसको इसके ऊपर धीरे 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 ए से लेके सी तक गए और आपने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर के अंदर शून्य विक्षेप का बिंदु नहीं आया। इसका मतलब मीटर सेतु किस में नहीं है, संतुलन की अवस्था में नहीं है। बहुत बढ़िया सर। तो क्या करें सर, मैंने आपको क्या कहा था कि एक हमारे पास प्रतिरोध बॉक्स है, इसमें प्रतिरोध का मान बदल के देखेंगे। हमारे पास एक डिब्बा रहता है, हम उसमें से प्रतिरोध निकालेंगे और वापस से इसमें लगा देंगे। आरबी का मतलब ही होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध का डिब्बा, ठीक है ना। अब आपने यहाँ पे इसको लगा दिया। अब वापस से वही काम करेंगे, जोकी को यहाँ से पकड़ेंगे और धीरे 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 इसके ऊपर लेके जाएंगे। अब भी आपका जो ये मान है वो शून्य विक्षेप की स्थिति नहीं आई। तो अपन फिर क्या करें सर, और आपके पास अब कोई इलाज नहीं है, केवल और केवल आप उस प्रतिरोध बॉक्स में से प्रतिरोध का मान ही चेंज कर सकते हो। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। अब अपन क्या करेंगे, प्रतिरोध बॉक्स में से एक ऐसा प्रतिरोध आपने निकाला जिसका मान क्या है, R, और वो आपने वहाँ पे लगा दिया। अब आपने इस जोकी को यहाँ से पकड़ा और धीरे 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 इसके ऊपर लेके गए और आपने क्या देखा कि B बिंदु पे जाके गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या आ गया, विक्षेप शून्य आ गया। और जैसे ही शून्य विक्षेप आया
आपको ये पता चल गया कि ये अब मीटर सेतु किस में आ चुका है, संतुलन की अवस्था में। किस में आ चुका है, संतुलन की अवस्था में। और हमें ये लंबाई किसकी सहायता से माप लेंगे, नीचे स्केल लगाए, डायरेक्ट अपन ने ये लंबाई माप ली। तो मैंने मान लिया कि 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। तो मैंने ये देखा कि L सेंटीमीटर पे जाके आपके तार के अंदर, ठीक है, जो मीटर सेतु के अंदर शून्य संतुलन की अवस्था आ जाती है। तो ये L सेंटीमीटर लंबाई पे जाके संतुलन की अवस्था आ गई। तो संतुलित लंबाई कितनी है, L सेंटीमीटर। तो ये अगर L है तो बाकी कितनी बच गई, 100 माइनस L, क्योंकि टोटल कितनी है 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर। इसमें से L तो ये हो गई, तो बाकी कितनी बची, 100 माइनस L। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया सर, यहाँ तक समझ आया। ओके, बढ़िया है। अब हमें संतुलन की लंबाई प्राप्त हो चुकी है। अब अपन किसका सिद्धांत लगाएंगे, शून्य विक्षेप का सिद्धांत लगा देंगे भाई। ठीक है सर। अब देखो हमने क्या देखा कि जो एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, के, तो ए बी में या ए से लेके बी तक कितनी लंबाई है, एल। तो ए बी तार ए बी का प्रतिरोध कितना हो गया, एक बच्चे के पास 2 चॉकलेट है, 10 बच्चों के पास कितनी चॉकलेट होगी, 20। क्या किया, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे एक के पास कितना है, के, तो एल के पास कितना आएगा, एल के। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तार ए बी का प्रतिरोध कितना हो गया, एल इंटू के। ओके सर। फिर तार बी सी बच गया, तो तार बी सी का प्रतिरोध कितना हो जाएगा आपका, तार बी सी का प्रतिरोध, तार बी सी का जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा बच्चे, 100 माइनस एल इंटू में के, क्योंकि एकांक लंबाई का प्रतिरोध कितना है, के। तो अब लंबाई कितनी बची, 100 माइनस एल। तो यहाँ पे कौन सा प्रतिरोध आ गया, आर ए बी, और यहाँ पे कौन सा प्रतिरोध आ गया, आर बी सी, और ये बीच में क्या आ गया, गैल्वेनोमीटर। तो कल वाली स्ट्रक्चर बन रही है क्या, देख के बताओ जरा। ऐसा, फिर ऐसा, फिर वापिस से ऐसा, फिर वापिस से ऐसा, फिर यहाँ पे क्या आया, आर, यहाँ पे क्या आया, एस, यहाँ पे क्या आया, आर ए बी, यहाँ पे क्या आया, आर बी सी। ठीक है। और कल अपन ने एक ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ी थी, आपको याद होगी, अगर आपने घर जाके थोड़ा भी माथा पच्ची उसके साथ करी होगी तो आपको ये समझ आया होगा। एक ऐसी स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, पी क्यू आर एस, और यहाँ से आपने एक रिलेशन निकाला था, एस इक्वल्स टू क्यू आर अपॉन पी। तो इसको ऐसा लिख सकते हो क्या, पी अपॉन क्यू इक्वल टू आर अपॉन एस, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो यही कंसेप्ट मैं इसके अंदर लगाऊं क्या एक बार, हाँ सर लगाओ। पी का काम कौन कर रहा है, आर कर रहा है, ठीक है। क्यू का काम कौन कर रहा है, एस कर रहा है, एस कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है। आर का काम कौन कर रहा है, आर ए बी कर रहा है, आर ए बी कर रहा है कि नहीं कर रहा। और आर बी सी का काम कौन कर रहा है, एस का काम कौन कर रहा है, आर बी सी। ओके सर, ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ आई सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हमें ये रिलेशन मिल गया, आर अपॉन एस इक्वल टू आर ए बी अपॉन आर बी सी। अब इसको तो मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए था ताकि इसको कैलकुलेशन को कर सकें अपन। आर की जगह तो आर ही है, क्योंकि आर ही तो आपने लिखा है। एस की जगह क्या है, एस ही है या नहीं है। आर ए बी की जगह क्या है, ध्यान से बताओ जरा, एल के, एल के है या नहीं है। और आर बी सी की जगह क्या है, 100 माइनस एल इंटू के से के कैंसिल। तो यहाँ से एस का मान कोई बता सकता है क्या मेरे को, आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन में एल, है ना। तो ये किसका मान आ गया आपका, एस का मान आपके सामने निकल के आ गया। और यही तो हमें ज्ञात करना था, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने का ही तो हमारा क्या था, टारगेट था। वो टारगेट हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। यही तो काम कौन करता है, मीटर सेतु काम है करता है। मीटर सेतु की सहायता से अपन अज्ञात प्रतिरोध का मान ही तो ज्ञात करते हैं बेटा। तो ये आर हमें पता है, एल हमने नाप ली,
सब कुछ पता है तो एस भी पता है। सो सिंपल, वेरी इजी। फटाफट एक बार इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ साथ में आप उतार भी लीजिए। उतार लिया होगा बेटा आपने, ठीक है। तो ये आपका मीटर ब्रिज है। इस तरीके से आपको मीटर ब्रिज को आपको सोल्व करना है। तो अपन ने क्या देखा कि मीटर सेतु किसके सिद्धांत पे काम करता है? व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत पे काम करता है। क्या काम आता है? अज्ञात प्रतिरोध का ज्ञात करने के काम में आता है। इसमें 1 मीटर लंबा वायर लगा होता है जो मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का ये क्यों बना होता है? क्योंकि उसका विषय प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का मान बहुत ही कम होता है, जिसकी सहायता से अपन ज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके अंदर गैल्वेनोमीटर होते हैं। तो सारी बातें अपन ने करी। तो आज आपके लिए बस एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे आपको, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सको और बार बार इस थ्योरी को लिख के देखना। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।